Economics chapter number 13, central problem of an economy. Central problem of economy. Economy का central problem क्या है, इस related हम लोग यहाँ पे discuss करते हैं. Economics is about how people make decision given their limited resources. ठीक है, जब हमारे पास limited resources हो और उसके बाद हमें कोई decision लेना है, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले सेशन में बात की दैट के वी हैव 10 रुपीज और उन 10 रुपीज में हमारे पास दो चॉइस है, राइट? कि हमें दो चीजें करनी है, मतलब कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, हम लोग वो चीज को वो 10 रुपीज यूज करेंगे. ठीक है, वो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं. द डिसीजन आर टेकन विद रिगार्ड्स टू द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब इसमें भी ये किसके बेसिस पे रहेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि सच एज प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी. तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के अंदर आने वाली चीजें हैं जिसके अब हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी चॉइस, क्या चीज प्रेफर करनी है, ये सारी चीजें देखते हैं. हाउएवर टेकिंग डिसीजन इज नॉट इजी और सिंपल. ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना इतना इजी और सिंपल नहीं है. वन मस्ट एस्टिमेट द वांट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल टेकिंग डिसीजन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इज इन अ सोसाइटी नीड टू बी डन प्रॉपर्ली. The basic problem central to any economy therefore relate to production, consumption and distribution. ये सब तीनों चीजों से रिलेटेड है. बेसिक प्रॉब्लम सेंट्रल टू एनी. बेसिक प्रॉब्लम क्या रहती है? लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना उसका. ठीक है, लेट अस मूव. इसको डिटेल में देखते हैं आगे. Why do economic problem arise? ठीक है, अब मेन चीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे वो अराइज होती है, उसके बारे में देखते हैं. एक द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इन एवरी इकोनॉमी ड्यू टू थ्री, और यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें बता रखी है इन्होंने. थ्री अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. ये तीनों चीजों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. First one is unlimited wants. Let us move in detail. Unlimited wants क्या होती है, right? Human wants are unlimited. हम लोग ऐसा बोलते हैं human wants unlimited, right? जब हमारे पास कुछ नॉर्मल चीज होती है, right? फिर उसके बाद हम लोग उससे कुछ ऊपर के लिए और उसकी हायर चीज के लिए हम लोग ड्रीम करेंगे. वो चीज आएगी, उसके बाद हम लोग उससे कुछ बड़ी चीज के लिए ड्रीम करते हैं. हमारी wants कभी कंप्लीट नहीं होती है. Human being is required to satisfy their basic needs for their survival. हमारे सर्वाइवल के लिए हमारी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स हमारी है, वो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है. एग्जांपल दिया है, a person need food, water, clothing and shelter in order to survive. ये तीन चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, राइट? फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. These are the basic needs of a person. What these are basic needs of a person. However, no person would like to satisfy only his or her basic needs if he and she could improve his or her life. His or her life. जब मतलब basic needs complete होने के बाद उसको improve करने के लिए भी dream बढ़ता है, right? People by nature want more than what they just need for survival. जितना survival के लिए चाहिए उससे ज्यादा हम लोग को उससे ज्यादा ही चाहिए होता है. हम लोग हमेशा से ये हमारे नेचर में है. People by nature want more than what they just need to survive. Survival से ज्यादा भी हम लोग उससे ज्यादा ही चाहिए होता है. If one want is satisfied, अगर एक want satisfy होती है, many others crop up and this goes on endlessly. मतलब एक अगर सेटिस्फाई हो उसके बाद दूसरी खड़ी रहती है, मतलब दूसरा ड्रीम हम लोग के पास रेडी होता है और उसके बाद ये एंडलेसली चलता ही रहता है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. सपोज नेहा वांट्स सम फूड. ठीक है, अ ब्लाउज, utensils for her mother, sweats for brother and bangles
these may be only a few of the many things that Neha may like to have if she had some money. This example shows that an individual's wants are unlimited. मतलब ठीक है, यूटेंसिल्स चाहिए उनके मदर के लिए, स्वीट्स फॉर ब्रदर चाहिए, ब्रदर के लिए स्वीट्स भी चाहिए, एंड बैंगल्स, उनको बैंगल्स भी चाहिए। ये कब? जब उनके पास कुछ पैसे हो तब। ये सारे वांट्स हैं हमारे। दिस इज द एग्जांपल शोज दैट इंडिविजुअल्स वांट्स आर अनलिमिटेड। इसके से क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, इससे साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ साइकिल, बाइसाइकिल, ठीक है, बाइसाइकिल है, जब तक बाइसाइकिल नहीं थी तब तक हमें बाइसाइकिल का ड्रीम था कि हमें वो मिले, तो हम लोग एटलीस्ट वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कुछ एक सोर्स मिल जाए। वो आने के बाद वी विल ड्रीम फॉर द बाइक। बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड हमें वो बाइक हम लोग एज अ ड्रीम उसे अचीव करते हैं। बाइक आने के बाद हमारा ड्रीम बढ़ेगा और वी विल डिसाइड फॉर द कार। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, एक चीज कंप्लीट होने के बाद हमारी दूसरी ड्रीम्स खड़ी होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो लेट अस से दैट ऑल द थिंग्स सेड अबव आर अवेलेबल एट अ सम प्राइस। अब जितनी भी सारी ऊपर चीजें हैं वो कुछ ना कुछ प्राइसेस उनकी है। ठीक है, नाउ सपोज दैट नेहा हैज ओनली 1000 विथ हर टू स्पेंड। अब नेहा के पास यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीस है टू स्पेंड। लेट फूड इज अवेलेबल एट 150। फूड जो है 150 का है। एंड ब्लाउज कोट्स कॉस्ट ₹200, वैल्यू ऑफ यूटेंसिल इज 600, पैकेट ऑफ स्वीट इज कॉस्ट 200 एंड सेट ऑफ बैंगल्स इज अवेलेबल एट 50। ऑल दिस टेकन टुगेदर वुड कॉस्ट नेहा 1200। अब इन सब का टोटल किया जाए, ठीक है, तो ये सब टोटल करते हैं, इसका आता है 1200। है उसके पास सिर्फ 1000 रुपीस, बट इन सब का टोटल अगर देखने जाए तो 1200 होता है। सिंस she only has 1000 with her, Neha has to adjust the purchase accordingly. Here we say that the means to satisfy Neha's want are limited to the 1000. People maybe have high or low income but not unlimited income. ठीक है, हाई और लो इनकम सभी की होती है, बट उससे भी ज्यादा अनलिमिटेड, मतलब हमारे ड्रीम्स ज्यादा होते हैं। Hence, resources, income available to the consumer are scarce or limited. हमारे हम वांट से ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं, ड्रीम से ज्यादा यानी कम हमारी इनकम है। तो अवेलेबल टू द कंज्यूमर आर स्कैर और लिमिटेड। वो स्कैर है, कम है, लिमिटेड है हमारे पास इनकम, और उसके कंपेयर में देखने जाए तो हमारे ड्रीम्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबका टोटल देखने जाए तो 1200 होगा, बट समवेयर वी हैव ओनली, मतलब नेहा हैव ओनली 1000 रुपीस। सो ही हैज टू एडजस्ट, उनको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, तो उस चीज पे एक्सपेंस किया जाए। रिसोर्सेज आल्सो इंक्लूड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब रिसोर्सेज में क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है, लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे के सारे चीजें जब होंगी तब जाके प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है। These resources are not available in the abundance in this world. They are scarce or limited. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ये बहुत scarce लिमिटेड चीजें हैं। Scarcity means that the demand for the resources is greater than their availability. मतलब किसी भी चीज की डिमांड क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से ज्यादा उसकी डिमांड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। कमी होना मतलब डिमांड्स, किसी भी चीज की हमें डिमांड हो, ठीक है, डिमांड हो फॉर द रिसोर्सेज इज ग्रेटर, मतलब डिमांड क्या है? ग्रेटर है देन द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे स्कैरसिटी। Third one is alternative uses of resources. The above example also highlights another important fact that the resources can be used in different ways. In Neha's case, she can use her 1000 to buy some items. Once she chooses to buy something, for example, utensils for her mother, then she cannot satisfy her other wants. Similarly, all factors of production can be put alternative uses. For example, a piece of land can be used for farming, building factory, develop a school, build a hospital. A laborer can use to plow a field to make baskets or to sell vegetables.
Hence we can see that resources have alternative uses. अब यहाँ पे क्या है, नेहा के पास सिर्फ 1000 रुपीज थे, वो या तो फिर सिर्फ मतलब कोई ही चीज को परचेस कर पाती है, मतलब सारे चीजों को परचेस नहीं कर पाएगी। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स फॉर मदर, अगर वो बाय कर रही है देन शी कैन नॉट सेटिस्फाई हर अदर वांट्स, उसके बाद वो अपने दूसरे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी बिकॉज शी हैज लिमिटेड 1000 रुपीज ओनली। उसके बाद बात करते हैं मतलब हर एक रिसोर्स का कुछ ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसको कौन सी प्रॉपर जगह पे यूज करें, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया दैट फॉर एग्जांपल पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें से भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। बिल्ड और फैक्ट्री, फैक्ट्री अगर डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं। स्कूल बनाई तो उसमें से भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन देकर भी हम लोग कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बिल्ड और हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल बनाए तो उसमें से भी कुछ ना कुछ हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में उसी लैंड को अलग अलग तरीके से मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कौन सी बेटर तरीका रहेगा, कौन सी चीज बेटर रहेगी, उस चीज का ध्यान रखकर हम लोग वो पर्टिकुलर लैंड पे ये सारी चीजों का अप्लाई करेंगे। अ लेबर कैन यूज अ प्लॉ ऑफ फील्ड, ठीक है, अगर लेबर है तो वो क्या करेगा, फील्ड पे प्लॉ कर टू मेक द बास्केट्स टू सेल वेजिटेबल्स, ठीक है। हेंस वी कैन सी द रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस, इसलिए हमें क्या पता चलता है रिसोर्सेज जो भी है उसके अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ यूजेस होते हैं। From the word discussion we can see that the wants are unlimited. Wants क्या है, अनलिमिटेड है, but the resources satisfy the want are limited. Resources क्या है, लिमिटेड है, which happens to be the basic economic problem. तो ये क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय ऑल द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ये सब लोग फेस कर रहे हैं। We have also discussed that resources have alternative uses. इसके अलावा हमने देखा कि जो भी रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। The basic problem exists in every economy, whether rich or poor, developed or developing. ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी में देखने वाले, वो चाहे फिर रिच हो या पुअर हो, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, जो भी स्टेज पे हो। Scarcity of resources also leads to choice. For example, scarcity of resources क्या है, ये भी एक choice बन सकती है। कैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, नेहा has only 1000 rupees to spend but she wants to buy many things, ठीक है, उसके पास सिर्फ 1000 rupees थे but फिर भी उसको डिफरेंट चीजों में उसको बहुत सारी चीजें बाय करनी थी, but which was limited, so she must choose what she want. In this way a consumer tries to solve the economic problem, ठीक है, उसको क्या चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है उस पे हमें स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स आल्सो फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो दे नीड टू डिसाइड एज व्हाट व्हिच अल्टरनेटिव यूज शुड दे पुट देयर स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब कौन सा वे हम लोग एक्सेप्ट का मतलब उसको अपना है जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। मतलब अल्टरनेटिव बहुत सारे हमारे पास यूजेस होते हैं बट उसमें से कौन सा होगा दैट दे स्कैर रिसोर्सेज का हमें फील आउट ना हो, मतलब स्कैरनेस हमें देखने ना मिले, ठीक है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स आल्सो फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज दे नीड टू डिसाइड एज टू व्हिच अल्टरनेटिव यूजेस शुड दे पुट देयर स्कैर रिसोर्सेज, कौन से अल्टरनेटिव यूज पे हम लोग हमारा स्कैर रिसोर्सेज जो है उसे रखे। जैसे नेहा के पास ऑप्शंस बहुत, मतलब उसको बहुत सारी चीजें परचेस करनी थी बट उसको कौन सी अभी इंपॉर्टेंट है उस चीज पे वो एक्सपेंड करे। सपोज रिसोर्सेज वर नॉट लिमिटेड, ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, वुड इट स्टिल लीड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या वो फिर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। अभी तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड 1000 रुपीस ही थे, बट अगर उसके पास लिमिटेड ना होते तो अनलिमिटेड होते तो the answer is to this question is that if resources were not scarce then could be used to satisfy all wants. अगर resources limited नहीं है तो वो सारी की सारी wants satisfy कर सकती है। Hence this the basic problem of scarcity and choice would not arise. तो ये basic problem जो है scarcity का और choice का ये कभी खड़ा ही नहीं होगा। Scarcity of resources result in the people making decision about how best they would like to use their limited resources, कितनी बेस्ट तरीके से उनके रिसोर्सेज को वो यूज कर सके
This is scarcity of resources result in the people making decision making करने के लिए about how the best they would like to use the limited resources, कितने बेस्ट तरीके से उनका रिसोर्स को वो यूज कर सके. Making the best use of resources is a term as economizing of resources. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Economizing of resources. Economizing of resources does not mean being miserly about using resources, but using resources judiciously so that maximum benefit can be obtained from the scarce resources. तो इसकी वजह से क्या होगा? Maximum resources, maximum benefit हम लोग ले सकते हैं, so that maximum benefit can be obtained from the scarce resources. हम लोग इस scarce resources में maximum benefit ले सकते हैं. So this is all about the three basic economic problems. तो ये कुछ economic problems थे. क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं, ठीक है, थ्री बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होते हैं, ये कुछ तीन रीजंस थे. लाइक अनलिमिटेड वांट्स देखे हमने, कितने डिफरेंट अनलिमिटेड वांट्स होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के सामने. लिमिटेड रिसोर्सेज देखे हमने, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और एक रिसोर्स का कितने डिफरेंट अलग तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो चीज भी हम लोग देखेंगे. चैप्टर नंबर 13 इकोनॉमिक्स का ये 13.2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. As we have discussed above, every economy in the world faces the economic problem of unlimited wants, limited resources. This economic problem gives rise to the people making choices about how they would like to use scarce resources. This economic problem gives rise to the central problems of an economy, which are as following. ठीक है, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में देखा, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, मतलब ये अनलिमिटेड बॉन्ड्स वाला देखा हमने, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के सामने. ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड, फिर भी हमारे बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है. सो उसके बाद भी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम गिव्स राइज टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. अब इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये भी एक क्वेश्चन है. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, राइट. सो ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीन कुछ प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इसके बारे में डिस्कस करते हुए लेट्स मूव टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. ठीक है, in fact that resources are scarce lead to the problem of what to produce. जबकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर है और हम इस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करें, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर नीड्स टू डिसाइड ऑन हाउ टू एम्प्लॉय रिसोर्स दैट आर अवेलेबल टू हर फॉर द प्रोडक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ लता अ फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड. ठीक है, लता जो है उनके पास piece of land है, she needs to think about what crops she would like to produce on her land. उनको ये सोचना पड़ेगा क्या, जैसे कि कौन सा क्रॉप वो उगाए उनके लैंड पे, on her land. Let us assume that she can grow either sugarcane, ठीक है, या तो फिर वो sugarcane कर सकते हैं या फिर wheat कर सकते हैं. Given that her land is limited, क्योंकि उसकी लैंड क्या है, लिमिटेड है, she needs to choose whether she wants to use land to produce sugarcane or a wheat, या और both. ये उसको ये पहले देखना पड़ेगा कि वो क्या sugarcane को प्रोड्यूस करे या फिर wheat को करे या फिर दोनों को करे. Once Lata has taken this decision, she need to think about the quantity of the crop that she would like to produce. ठीक है, एक बार हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, मतलब लता ने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि उसको शुगर केन प्रोड्यूस करना है, तो अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कितनी क्वांटिटी में वो शुगर केन को प्रोड्यूस करना है. या फिर फॉर एग्जांपल उसने डिसाइड किया कि वीट प्रोड्यूस करना है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो उसके बारे में सोचेगी कि कितना क्वांटिटी में इस क्रॉप को उगाया जाए. फॉर एग्जांपल जैसे 20 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स, कितने में वो उगाए. ठीक है, this problem of what to produce and in what quantity to produce is faced by all economics. ये
सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं इकोनॉमी में। एनी इकोनॉमी नीड्स टू चूज वेदर इट wants to use its resources to produce consumer goods or producer goods, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड प्रोड्यूसर्स गुड, दोनों को, वेदर इट वांट्स टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है। अल्टरनेटली टू व्हाट एक्सटेंट शुड लग्जरी गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कंपैरिजन टू नेसेसिटीज और गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन, मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज ज्यादा प्रोड्यूस की जाए, लग्जरी चीजों को, लग्जरी गुड्स जो है उनको ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए या फिर बेसिक नीड्स जो है उनको प्रोड्यूस किया जाए। मतलब ये इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें सोचने के लिए होंगी, लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करें या फिर कंपैरिजन ऑफ नेसेसिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मास ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि अगर लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो लग्जरी गुड्स कैसे होंगे, बहुत एक्सपेंसिव होंगे, राइट, ब्रांडेड चीजें होंगी जो नॉर्मल पब्लिक उसे परचेज नहीं कर पाएगी, उन सब वो लोग इतने एबल नहीं होंगे कि वो लग्जरी गुड्स को परचेज करें एज कंपेयर कि जहां पे उन लोगों की बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं, लग्जरी गुड्स परचेज करने वाले लोग ज्यादा हैं या जैसे बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करने वाले लोग ज्यादा है। इन चीजों के ऊपर भी हमें बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कि उनके एरिया में किस तरीके के लोग रहते हैं कि कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाए, ठीक है, कि जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा फायदा हो। An economy may also be faced with the question of how much of the civilian goods to be produced and how much of defense goods to be produced. अब इकोनॉमी में क्वेश्चन कभी-कभी ये भी खड़ा आता है सिविलियन गुड्स को भी बनाया जाए या फिर डिफेंस गुड्स को बनाया जाए टू प्रोड्यूस। In other words, scarce resources require economics to decide the combination of goods and services they should produce. मतलब because of क्या कि resources क्या है, scarce है, कम है। अब resources कम है तो ये क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खड़ी की जाए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। The problem of what to produce and in what quantities to be produced can be solved by the government that decide the location of resources in a different areas of production, ठीक है, ये किससे पता चलता है, ये किससे कौन डिसाइड करेगा, मतलब ये जनरली कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट सॉल्व करती है, टू डिसाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन से एरिया में कौन से लोकेशन पे कौन सी चीज को रखा जाए, कौन से सोर्स को रखा जाए इन अ डिफरेंट एरियाज टू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए। Alternatively, it can be solved based on the preferences of people. ये किसके बेसिस पे होगा, लोगों के प्रेफरेंस लिए जाएंगे in the economy and on the price of the goods or price of the goods and services in the market. मार्केट की प्राइस एंड सर्विसेज की मार्केट की गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में उसकी प्राइस क्या चल रही है उसके बेसिस पे ये सारी चीजों को, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का हल निकलता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देखा जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, ये चीजों को सॉल्व किया जाता है। अब हाउ टू प्रोड्यूस वाला देख लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस बी, ये एक सेकंड क्वेश्चन ये होता है, चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये टेक्निक को देख लिया हमने, टेक्निक डिफरेंट टेक्निक्स होती है, राइट, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। By techniques of production we mean that different combination of factors of production that can be used to produce the goods. Different combinations of factors, मतलब factors of production different होते हैं, मतलब एक चीज प्रोड्यूस करने के पीछे कितने डिफरेंट लोग, कितने डिफरेंट सोर्सेज, कितने डिफरेंट आइटम्स और मशीनरीज, बोले तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें होती है जो अलग अलग प्रोसेस होती है जिसमें से जाके हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। Of factors that can be used to produce a goods, ठीक है, उसके बाद जनरली ऑल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग बहुत सारे गुड्स को बनाते हैं। गुड्स मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करनी हो उसे हम लोग गुड्स बोलते हैं, कोई भी चीज, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये वर्ड जो है कॉमर्स का वर्ड है, गुड्स मतलब कि कोई भी चीजें होती है वो, ठीक है,
Generally, all goods can be produced through different methods of production. Various methods of production requires different combinations of factors of production. Combination of factors of production. In techniques of production could be either labor intensive और capital intensive. ये different हो सकता है. या फिर क्या होगा, वो labor intensive होगा, ठीक है, या फिर capital intensive भी हो सकता है. In a production process, when more units of labor are used proportion to capital, it is termed as labor intensive technique. जब ज़्यादा लेबर को यूज किया गया हो एज कंपेयर टू कैपिटल, तो उसको क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक. Alternatively, when the proportion of capital used is more than the labor, the production process is called capital intensive technique. मतलब जब कैपिटल ज्यादा यूज किया हो एज कंपेयर टू लेबर, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब ऐसी हाई क्लास मशीन वगैरह लाए हो, ठीक है, पैसे खर्च कर कैपिटल को इस्तेमाल कर वैसी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन किया हो, मतलब टोटली मशीनरी के बेसिस पे पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, सो इट इज नोन एज कैपिटल. और जहां पे बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू कैपिटल लेबर ज्यादा वहां पे वर्कआउट कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक उसे कहेंगे. Let's understand this with the help of some examples. On Lata's farm, she has the choice of using different combinations of labor and capital to produce her crops. If she chooses to do the plowing, sowing, harvesting and threshing with her bullocks and employ people, then she is using a labor intensive technique. मतलब अगर उसने उसके लैंड पे कोई भी एक, जैसे कि व्हीट उसे प्रोड्यूस करने के लिए सोचा, कल्टीवेट करने के लिए सोचा, और वो ये सारी चीजें करने के लिए वो बुलक एंड एम्प्लॉय रखकर पीपल के पास से काम करवा रही है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज को रखा है उसने, पीपल के पास से वो काम करवा रही है, सो क्या होगा, इट इज नोन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. नेक्स्ट वन, इन अदर हैंड, इफ शी यूजेस मशीन्स such as tractor, harvester and thresher to do same work करने के लिए उसने ये सारी चीजें खरीद ली है, ठीक है, पैसों से, और इन सभी फैक्टर्स से वो क्या कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, जैसे ये सोइंग का काम, प्लोइंग का, हार्वेस्टिंग का, थ्रेशिंग का, ये सभी मशीनरी थ्रू हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन. Similarly, in cloth production, the use of handloom is a labor intensive technique to produce the clothes, whereas the use of power looms is capital intensive technique of production of cloth. ठीक है, the solution of the problem of how to produce is based on the extent of output that is produced for a given level of resource. Any producer would like to maximize the level of output from the available resources. जितने हमारे पास resources available है, उसमें से कितना अच्छा maximum हम लोग profit कर सके, इसके बारे में ही हम हमेशा सोचते हैं. Any producer would like to maximize the level of output from the available resources. At the same time, the cost of using a techniques is equally very important. ठीक है, our producers will use the particular technology which is available at the least cost. ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनाएंगे जो कम से कम पैसों में हमें अवेलेबल हो रही हो. अब लास्ट क्वेश्चन है, for whom to produce. The problem of for whom to produce relates how the value of the produced output of economy gets distributed among the different people. मतलब क्या हमने कोई प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ प्रोड्यूस्ड आउटपुट, अब जो हमने आउटपुट बनाया है उसकी वैल्यू, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पीपल. अब उसकी वैल्यू भी निकालनी है, हमारे अपना प्रॉफिट भी निकालना है, और उसको मतलब लोगों में जब बेचते हैं तब ये सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए. मतलब वो जितना खर्चा किया है वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे, उसके साथ साथ हमारा भी इंटरेस्ट, हमारा भी प्रॉफिट पार्ट उसमें आ जाए, तो उस हिसाब से हमें लोगों को वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है. People do not receive the output they produce as their compensation. The output is sold and money is earned in the production process. This money is paid as an income to the people for the work they have done in the production process. This income is in turn is used by people to satisfy their wants. Hence, the problem of for whom to produce tells us how the different factors of production are compensated for their work. अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि जो चीज कंपनी का ओनर है, ठीक है, तो वो
इतने सारे लोगों को लगाकर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करवा रहा है। अब ये जब वो इसे बेचता है मार्केट में, उसमें से जो पैसे आएंगे तो अब वो इन लोगों को में बांटने भी तो पड़ेंगे, क्योंकि इतने लोगों ने वो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम किया है। ठीक है, जब फाइनल जो प्रोडक्शन दिख रहा है, जो स्टॉक हमें दिख रहा है, किसकी वजह से? जो वो एम्प्लॉयज उन्होंने रखे हैं उन लोगों की वजह से। अब वो एम्प्लॉयज के अंदर वो उनकी जो अर्निंग है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी तो करनी पड़ती है। सो दिस इज नॉन एज इनकम, उसे इनकम बोलते हैं। और इस इनकम को वो क्या करेंगे? पीपल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इस इनकम को किस तरीके से यूज करेंगे? टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom to produce tells us how the different factors of production are compensated for their work। कैसे डिफरेंट लोगों को उनके वर्क के लिए उनको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, in our example, once Lata's crop harvested and sold, she need to pay the various factors of production for their services। एक बार अगर कोई प्रोडक्शन है कर रहा है और उसको फिर हम लोग बेच रहे हैं, लता ने वो सारा वीट और जो भी उन्होंने शुगर केन अगर प्रोड्यूस कर दिया है, अब वो प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसके बाद जो इनकम आ रही है, सो अब उसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी है, उन्होंने जो फैक्टर्स जिन्होंने जो सर्विसेज दी है, उन सभी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। द लेबर विल बी पेड वेजेस, जितने भी लेबर है उन सभी को वेजेस देना पड़ेगा। लैंड है तो उसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा। कैपिटल है इन फॉर्म ऑफ मशीनरी विल पेड एज इंटरेस्ट, उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लास्टली लता विल अर्न प्रॉफिट। अब लता क्या करेगा? अर्न, लता को क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा एज एन एंटरप्रेन्योर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, करने के लिए, एंड अंडरटेकिंग सम रिस्क, और कुछ ना कुछ रिस्क लेने के लिए, फॉर रनिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी को रन करने के लिए उसने जो रिस्क लिया है, इस चीज के लिए भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस ऑल और थ्री, ये सारे के सारे थ्री जो प्रॉब्लम्स है हमने देखे, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है। ये सारे क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो 13.3